हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो गए और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके रेलवे से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सारे ही प्रश्न आपके रेलवे से संबंधित रहेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। हर एक शिफ्ट में आपके 2 या 3 प्रश्न जो है रेलवे से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो ये अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो इसमें पूरा कंप्लीट रेलवे से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन सभी प्रश्नों का जो है यह संग्रह है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, विश्व रेलवे का जनक जो है यह साथियों विश्व रेलवे के जनक जो है कहलाते हैं, यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि जॉर्ज स्टीफेंस। आपके ऑप्शन नंबर के बी जो है यह विश्व रेलवे के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का जनक जो है किसे का माना जाता है। भारतीय रेलवे का जनक साथियों यह माने जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। कौन माने जाते हैं? लॉर्ड डलहौजी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएंगे। लॉर्ड डलहौजी जो हैं यह भारतीय रेलवे के जनक माने जाते हैं। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी जो है कब चलाई गई थी। जितने भी आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है नीचे, तो सभी प्रश्नों को देखिएगा। टॉप 80 प्रश्न देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी दोस्तों? 16 अप्रैल 1853, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच चली थी। भारत की पहली रेलगाड़ी जो चली थी साथियों, यह चली हुई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी, मुंबई से ठाणे के बीच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेलगाड़ी ने जो है कितनी दूरी तय की थी। भारत में पहली रेलगाड़ी ने जो है कुल मिलाकर के 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ऑप्शन नंबर का बी 34 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जो है पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ की गई थी। देखिए, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है यह साथियों आरंभ की गई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर का सी, कोलकाता जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोलकाता, इसे आप याद रखेंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है कब चली थी। तो देखिए, भारत की पहली जो है विद्युत रेल जो है, यह भारत की पहली विद्युत रेल यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन यह चली थी 1925 में। आपका ऑप्शन नंबर का ए 1925 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम क्या था। देखिए, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम क्या था। राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि डेक्कन क्वीन था। क्या नाम था इसका? डेक्कन क्वीन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1825 में। कब चलाई गई थी दोस्तों? 1825 में चलाई गई थी। अब आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना साथियों 1905 में हुई थी। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 1905 जो है आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में रेलवे से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी, तो राइट आंसर साथी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। लॉर्ड कर्जन के काल में जो है यह शासन काल में यह जो है आपके भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जो थे यह जान मथाई हो जाएंगे। कौन से? तो जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर जान मथाई दिए गए ना, ये आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है साथियों यह किया गया था 1950 में। कब किया गया था? 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान में कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि वर्तमान में कौन सा है, तो राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हुबली। ऑप्शन नंबर सी पर हुबली दिया गया है।
जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। हुबली जो है यह श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी जो है जहाँ पर है, तो हुबली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ का नाम है यहाँ पर देखिए, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम जो है यह श्री सिद्धार्थरूढ़ा स्वामी जी है, और यह कहाँ पर है, तो हुबली में। ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है साथियों, यह हो जाएगी ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि पीर पंजाल सुरंग। ऑप्शन नंबर का ए पीर पंजाल सुरंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो उसे कमेंट करके बताइएगा, और लास्ट में ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि पूरे 80 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ये आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का शुभांकर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का शुभांकर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे का शुभांकर जो है साथियों, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि भोलू हाथी। ऑप्शन नंबर का बी भोलू हाथी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मेट्रो जो है मेट्रोमैन के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए मेट्रोमैन के नाम से साथियों यह जाने जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि ई श्रीधरण जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, मेट्रोमैन के नाम से जाने जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो है ट्रेन कौन सी है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है भारतीय रेलवे में भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ऑप्शन नंबर का बी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है साथियों, यह भारतीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर का सी नई दिल्ली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है। देखिए भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है यह स्थित है मुगल सराय में। ऑप्शन नंबर का ए मुगल सराय जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उसका नाम है, याद रखिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है यह बनवाया था, वह मुगल सराय में है। ऑप्शन नंबर का ए। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में जो है कुल कितने जोन हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे में कुल मिलाकर के 18 जोन है। ऑप्शन नंबर का सी जो 18 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, जितने भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का 18वां यानी कि न्यूनतम रेलवे जोन कौन सा है। न्यूनतम जो है यानी कि 18वां रेलवे जोन कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दक्षिण तटीय रेलवे। कौन सा, ऑप्शन नंबर का बी दक्षिण तटीय रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है। विश्व का सबसे पुराना चालू रेल इंजन जो है यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि फेरी क्वीन। कौन सा, ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि फेरी क्वीन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का बी फेरी क्वीन आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी। देखिए भारत में पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ममता बनर्जी बनी थी साथियों भारत की पहली महिला रेल मंत्री। ऑप्शन नंबर का सी ममता बनर्जी जो है राइट आंसर हो जाएंगी। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे किस वर्ष नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखता है। आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सन 2030 में। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है ये वीडियो पूरा देखकर ही जाइएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लेकर के आए हैं इसमें। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत की जो है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चली थी। राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि दिल्ली से जो है वाराणसी के बीच चली थी। दिल्ली से वाराणसी, ऑप्शन नंबर का ए जो है
आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जो है सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब शुरू की गई थी। देखिए भारत में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा जो है यह शुरू कब की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1997 में। कब की गई थी साथियों, ऑप्शन नंबर का बी 1997 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रेल बजट को जो है आम बजट से अलग किस समिति की जो है सिफारिश पर किया गया था। देखिए रेल बजट को आम बजट से अलग जो है यह साथियों किया गया था एक अर्थ समिति की सिफारिश से। एक अर्थ समिति जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, रेल बजट को आम बजट में से जो अलग किस समिति के सिफारिश से किया गया था, तो इसे आप याद रख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। देखिए एक अर्थ समिति के सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रेल बजट को पुनः आम बजट से किस वर्ष जो है विलय यानी कि जो है मर्ज किया गया, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि सन 2017 में। कब किया गया था साथियों, सन 2017 में किया गया था। ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसे अलग कब किया गया था, इसे भी आप याद रख लीजिएगा। अलग किया गया था साथियों यह लगभग 1924 से 25 के बीच में किया गया था। लगभग 1924 से 25 के बीच में आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि ऑप्शन नंबर का ए यानी कि हबीबगंज। आपका ऑप्शन नंबर का ए हबीबगंज जो कि रानी कमलावती जो है कमलापति उसका नाम है हबीबगंज में है। कहाँ पर है, हबीबगंज में है। ऑप्शन नंबर का ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जो है साथियों यह हो जाएगी ऑप्शन नंबर का ए यानी कि तेजस एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर का ए तेजस एक्सप्रेस जो है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का व्हील्स एंड एक्सल जो है प्लांट, भारतीय रेलवे का व्हील्स एंड एक्सल प्लांट जो है कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बेंगलुरु में। कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बेंगलुरु में जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है साथियों यह स्थित है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर का बी वाराणसी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, वाराणसी आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि आईसीएफ कहाँ स्थित है। देखिए आईसीएफ यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यह स्थित है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर का ए चेन्नई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है। देखिए भारत देश में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम जो है, भारत देश में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दी गई है। राइट आंसर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच जो है चलती है। देखिए मैत्री एक्सप्रेस जो है साथियों यह मैत्री एक्सप्रेस भारत और जो है बांग्लादेश के बीच चलती है। भारत और बांग्लादेश आपका ऑप्शन नंबर का बी जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आज जो है इतिहास का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती थी। अभी वर्तमान में चलती नहीं है, वर्तमान में नहीं है, पहले चलती थी। तो देखिए समझौता एक्सप्रेस जो चलती थी यह जो है साथियों समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती थी। ऑप्शन नंबर का ए भारत और पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है किस नदी पर बना है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर का सी यानी कि चिनाब नदी जो है साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि चिनाब पुल जो है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। साथियों देखिए चिनाब पुल जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर का जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो
किस नदी के नीचे बनी है? देखिए भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है यह साथियों बनी हुई है हुबली नदी के नीचे। ऑप्शन नंबर का बी, हुबली नदी के नीचे जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है किस देश ने लॉन्च की? विश्व में पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने लॉन्च की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर का सी साथियों, जर्मनी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने लॉन्च की? सर दोस्तों देखिए, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने लॉन्च की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चीन ने। किस देश ने की थी साथियों? ऑप्शन नंबर का बी, चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरी एशिया की बात की जा रही है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की जो है, भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? देखिए भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज की चौड़ाई जो है यह साथियों भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर, 1.676 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने जो है मानव तस्करी रोकने के लिए जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो देखिए रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने मानव तस्करी रोकने के लिए जो है यह साथियों जो है आपका ऑपरेशन कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट जो है चलाया गया था। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है यह जो है लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो है साथियों, यह लाइफ लाइन एक्सप्रेस दुनिया की सबसे पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। ऑप्शन नंबर का ए, दुनिया की सबसे पहली हॉस्पिटल ट्रेन जो है लाइफ लाइन है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जो है मालगाड़ी कब चलाई गई थी? देखिए भारत देश में पहली बार जो है मालगाड़ी जो है, भारत देश में पहली बार मालगाड़ी जो चलाई गई थी साथियों, यह 1851 में चलाई गई थी। कब? ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1851 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि केवल महिलाओं द्वारा संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो देखिए राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है गांधीनगर, जो कि जयपुर में है। गांधीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रेलवे स्टेशन है जो कि केवल महिलाओं द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय जो साथियों यह खोला गया था वडोदरा में, जो कि गुजरात में है। ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का जो है स्लोगन क्या है? भारतीय रेलवे का स्लोगन जो है राष्ट्र की जीवन रेखा है। क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा। ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा रेल जो है सड़क, भारत में सबसे लंबा रेल सड़क पुल यह जो है कौन सा है? तो देखिए भारत देश में सबसे लंबा रेल सड़क पुल जो है यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बोगीबील जो है बोगीबील पुल। ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बोगीबील पुल जो है किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सा नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कोंकण रेलवे कितने जो है राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए कोंकण रेलवे जो है, कोंकण रेलवे कुल मिलाकर के 4 राज्यों से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर का सी, 4 राज्यों से होकर के गुजरती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखिए भारतीय रेलवे अधिनियम यानी कि इंडियन रेलवे एक्ट जो है यह पारित हुआ था साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1890 में। ऑप्शन नंबर का ए 1890 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री कौन थे? रेलवे दुर्घटना के कारण जो है इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री जो साथियों यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर के ए लाल बहादुर शास्त्री जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, इसे आप याद रखिएगा। जो है लाल बहादुर शास्त्री आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन 2 अलग अलग जो है राज्यों की सीमा में आता है? देखिए भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन जो कि 2 अलग अलग राज्यों की सीमा में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर का ए यानी कि जो है नवापुर। नवापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा नवापुर। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में जो है भारतीय रेलवे में ई टिकटिंग का जो है कार्य कौन संभालता है? तो देखिए यह जो संभालता है आईआरसीटीसी, ऑप्शन नंबर का बी आईआरसीटीसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आईआरसीटीसी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? हमारा अगला ही प्रश्न है, देखिए आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर का ए जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली मोनो रेल जो है किस शहर में चली? तो देखिए भारत की पहली मोनो रेल जो चली थी, यह चली थी साथियों आपके ऑप्शन नंबर के बी यानी कि मुंबई में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर का बी मुंबई जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा से संचालित पहली मेट्रो ट्रेन जो है किस शहर में चली थी? तो देखिए सौर ऊर्जा से जो है संचालित पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में चली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि दिल्ली में चली थी साथियों। ऑप्शन नंबर का बी दिल्ली जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली किसान रेल जो है किन दो राज्यों के बीच चली? देखिए भारतीय रेल की पहली किसान रेल जो है किन दो राज्यों के बीच चली? तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा महाराष्ट्र और बिहार के बीच चली थी। महाराष्ट्र और बिहार जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन बनी? तो देखिए रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं यह साथियों बनी थी, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष यह हो जाएंगी आपकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगी, इसे आप याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए यानी कि सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर का ए सुरेखा यादव जो है आपकी राइट आंसर हो जाएंगी, इसे आप याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, एक लाइक जो है आप जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि नई दिल्ली में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी नई दिल्ली जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कुल जो है रेल नेटवर्क में जो है भारत में कुल रेल नेटवर्क में जो है कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है रेलवे स्टेशन है कहाँ पर है? तो साथियों देखिए यह जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है साथियों? ऑप्शन नंबर का बी यानी कि न्यूयॉर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे का जो है गरीब रथ एक्सप्रेस किस वर्ग के जो है यात्रियों के लिए शुरू की गई थी? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आर्थिक रूप से जो है कमजोर लोगों के लिए किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह जो है गरीब रथ एक्सप्रेस जो है चालू किया गया था, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन जो है साथियों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे। कौन सा? ऑप्शन नंबर का बी पूर्वोत्तर रेलवे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे है। कौन सा है? उत्तर रेलवे जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके जो है यह वीरांगना लक्ष्मीबाई जो रेलवे स्टेशन किया गया है? तो राइट आंसर साथी हो जाएगा यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी कि झांसी रेलवे स्टेशन को जो है बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का ए झांसी रेलवे स्टेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा ध्यान से। हमारा अगला प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि फौजाबाद में रेलवे जंक्शन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो देखिए फौजाबाद में रेलवे जंक्शन का नया नाम जो है यह कर दिया गया है साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अयोध्या कैंट जो है आपका कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज से इस वीडियो पर जो है इस चैनल पर आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न को देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगले प्रश्न को देखिए कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है। तो देखिए मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या है। देखिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है, राइट आंसर हो जाएंगी। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि केवडिया रेलवे स्टेशन जो है का नाम क्या, केवडिया रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात में है का नया नाम क्या है। तो राइट आंसर साथी हो जाएगा केवडिया रेलवे स्टेशन का नया नाम जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि एकता नगर रेलवे स्टेशन। एकता नगर रेलवे स्टेशन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि जो है पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो कि इंदौर में है का नाम बदल कर क्या रखा गया है। राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि टच्चा भील रेलवे स्टेशन जो है टच्चा भील रेलवे स्टेशन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि किस राजा ने CNG से जो संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत जो है शुरू की है। किस राजा ने CNG से जो है संचालित टॉय ट्रेन शुरू की है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा किस राज्य ने, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक होगा, किस राज्य ने जो है CNG से संचालित टॉय ट्रेन जो है शुरुआत की है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि राजस्थान जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, राजस्थान जो कि उदयपुर में है, मतलब उदयपुर जो कि राजस्थान में है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। देखिए भारत देश में रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है यह स्थित है साथियों। भारत देश में रेलवे स्टाफ कॉलेज यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बड़ोदरा में। बड़ोदरा जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन माई सहेली किसने शुरू किया था। तो देखिए ऑपरेशन माई सहेली जो है किसने शुरू किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि भारतीय रेलवे ने। आपका ऑप्शन नंबर का बी भारतीय रेलवे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने शुरू किया था। यहाँ पर हमारा लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय रेलवे ने जो है किस वर्ष तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। तो देखिए भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक जो है 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सन 2024 से 25 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का लास्ट तक, यानी कि इस महीने के लास्ट तक जो है आपका पूरा का पूरा भारतीय रेलवे में जो है 100% विद्युतीकरण जो है हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे टॉप 80 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हुए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।